लाड़ आपको कमजोर बनाता है, प्रेम आपका सृजन करता है। लाड़ आपको कमजोर बनाता है, प्रेम आपका सृजन करता है। ऐसा लगता है कि प्रेम पाने की बजाय लाड़ पाने की ललक हम में अधिक रहती है। दोनों में अंतर क्या है? अधिकांश लोगों के लिए प्रेम पाने पाने का अर्थ है कि प्रेम करने वाला उनके प्रति हमेशा सौम्य बना रहे, उन्हें कभी ना न कहे, उनकी आलोचना या शिकायत ना करे, ऐसा कुछ ना करे जिससे उन्हें कोई असहजता या परेशानी हो। दरअसल वह उन्हें वैसा ही रहने दे जैसे कि वे हैं, उन्हें बदलने की इच्छा या भावना ना दिखाए। वह मुझे इसी तरह प्रेम करे जैसे मैं चाहता हूँ। यह लाड़ है। लाड़ करना प्रेम नहीं है। प्रेम यानी वह भावना जिससे फर्क पड़ता है। लाड़ आपको कमजोर बनाता है, प्रेम आपका सृजन करता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। जो आपको प्रेम करते हैं उनके अलावा किसी को यह सरोकार नहीं रहता कि आप में सुधार आए। सहन किए जाने के नाम पर लाड़ आपकी अपूर्णताओं को अपूर्ण ही रहने देता है। लेकिन आपके अहम को ठेस लगने के जोखिम के बावजूद प्रेम आपको आईना दिखा देता है ताकि आप अपनी कमियों को सुधार सके। लाड़ आपके अहम को प्रभावित करता है, प्रेम आपको प्रभावित करता है। लाड़ आपके अहम को प्रभावित करता है, प्रेम आपको प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता। हर बात मान लेने के चक्कर में जो सही नहीं है, लाड़ उसे भी सही ठहरा देता है। प्रेम एक दर्पण की तरह है और वह आपको आपका प्रतिबिंब दिखा देता है। वैसा नहीं जैसा कि आप देखना चाहते हैं, बल्कि वह जो आप वास्तव में हैं। प्रेम एक दर्पण की तरह है और वह आपको आपका प्रतिबिंब दिखा देता है। वैसा नहीं जैसा कि आप देखना चाहते हैं, बल्कि वह जो आप वास्तव में है। जबकि लाड़ तो एक दिखावा है, एक मुखौटा है जो हमेशा अच्छा अच्छा दिखना और दिखाना चाहता है। लेकिन गलत समझ लिए जाने का जोखिम उठाकर भी प्रेम एक रचनात्मक समालोचक बना रहता है। अधिकांश लोगों का प्रेरणा स्तर बहुत ऊंचा नहीं होता। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी बाहरी व्यक्ति या चीज की जरूरत पड़ती है। लाड़ आपको आपकी कर्मठता के निचले स्तर में, आपकी आराम तलबी में पड़ा रहने देने का अधर्म करता है। प्रेम मित्र के सृजन के लिए मित्रता को भी दांव पर लगा देता है। प्रेम मित्र के सृजन के लिए मित्रता को भी दांव पर लगा देता है। जीवन के प्रति खुद को और ज्यादा समर्पित करो। प्रेम का यही संदेश रहता है, वह भी पूरे जोर शोर से। आप जैसे हैं वह आपको वैसा ही नहीं रहने देता। वह जो बदलता नहीं है वह बढ़ता भी नहीं। बहुत अच्छी बात जो
जो बदलता नहीं है वह बढ़ता भी नहीं है। किसी को उसकी निष्क्रियता की ऊंघ से जगाने के लिए आवाज लगा देना, यह प्रेम का विशुद्ध और उत्कृष्ट स्वरूप है। लाड़ तो शराब की लत के जैसा होता है। यह आपकी शामों को मजेदार तो बना सकता है, लेकिन इससे आप में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। प्रेम ध्यान की तरह होता है। इसमें लगता तो ऐसा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप में सब कुछ बदल जाता है। प्रेम पाने की और अपने सृजन की आकांक्षा करें, न कि लाड़ पाने और गर्त में पड़े रहने की। मेरे प्रिय, मेरा तुमसे यह कहना है कि हो सकता है कि मेरा प्रेम एक ऐसे आवरण में ना हो जैसा तुम चाहते हो, लेकिन मेरा प्रेम एक प्रयोजन पूरा करता है, और वह है तुम्हारा सृजन करना। इतना ही है लेसन। लाड़ आपको कमजोर बनाता है, प्रेम आपका सृजन करता है। तो यही बताया कि सब प्रेम पाने की बजाय लाड़ पाना चाहते हैं, और दोनों में अंतर भी बताया है कि प्रेम, अधिकांश लोगों के लिए कहा कि प्रेम पाने का अर्थ यही है कि प्रेम करने वाला उनके प्रति सौम्य बना रहे, उनकी शिकायत या आलोचना ना करे, उन्हें वो जैसे हैं वैसा ही रहने दे, कोई बदलने की इच्छा ना करे। तो ये कहा कि ये इस तरह का भाव जो है ये प्रेम है, लाड है। और लाड करना किसी को ये प्रेम नहीं होता। प्रेम का कहा कि जिससे वो भावना जिससे फर्क पड़ता है, यानी प्रेम से आपके भीतर में बदलाव आता है। तो प्रेम तो सृजन करता है और लाड़ कमजोर बनाता है। तो यही बताया कि प्रेम एक दर्पण की तरह है। तो जिस तरह से दर्पण में हम जो हैं वो ही दर्पण हमें दिखाता है, ये नहीं कि हम जैसा दिखना चाहते हैं वो दिखाता है, रियलिटी दिखाता है। और उसी से ही हमारे भीतर बदलाव आता है। और लाड़ एक दिखावा है, एक मुखौटा है। यानी लाड़ में तो हम वो अच्छा अच्छा ही हम सबको कहते हैं और अच्छा ही दिखना चाहते हैं। तो ये तो एक दिखावा ही है, तो उससे जीवन में बदलाव नहीं आता। और यही बताया कि प्रेम है वो मित्र के सृजन के लिए मित्रता को भी दांव पे लगा देता है। यानी मित्र का भला हो, इसके लिए मित्रता को भी दांव में लगा देता है। इसलिए प्रेम का यही संदेश है कि जीवन के प्रति खुद को और ज्यादा समर्पित करें। प्रेम हम वो वह है, आप जैसे हैं वह आपको वैसा ही नहीं रहने देता। जो बदलता नहीं है वो बढ़ता भी नहीं है।